अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम हो। आप लोगों की एक खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ सरदार खान। आज वो लोग मेरी वीडियो देखे, वो लोग वीडियो जरूर देखे जो लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने की, पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में चेंज नहीं आ रही। बार बार सोचते तो है कि मैं कल से ये चीज करूंगी, ये चीज करूंगा, लेकिन कल से कल आता है, फिर वही बात दिन गुजर जाती है, लेकिन ओवरऑल चेंज करने की कोशिश तो हो जाती है, अपने आप में चेंज लाने की कोशिश तो हो जाती है, वो भी पॉजिटिव चेंज, लेकिन ओवरऑल बंदे के अंदर चेंजेस नहीं आती। तो उन लोगों से मैं मुखातिब हूं। आ जाओ, कुछ बातें बताता हूं, कुछ टिप्स बताता हूं, कुछ ट्रिक्स बताता हूं, कहां पर कौन सी गलती आप लोग कर रहे हो जिसकी वजह से आप अपने आप को तब्दील करना तो चाहते हो, अपने आप को कामयाब देखना तो चाहते हो, अपने आप को कामयाब करना तो चाहते हो, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, आप कामयाब नहीं हो रहे। कौन कौन सी ऐसे मिस्टेक्स है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां है, कौन कौन सी ऐसी कोताहियां है जो आप कर रहे हो। ये आप लोगों को स्क्रीन पर एक बुक दिखाई दे रही है, बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है, इस बुक का जो राइटर है, जो मुसन्निफ है, वो जेम्स क्लियर है। अगर आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल एक स्टडी वाले इंसान हो, तो आप बेशक इस किताब को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। लेकिन एक बहुत बड़ी बुक है, इंग्लिश जबान में भी है, उर्दू में भी है, मतलब ट्रांसलेट हो चुकी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैं समझता हूं ये कौम बड़ी बिजी कौम है, इसके पास टाइम नहीं है, तो ये किताब का मैं खुलासा लेकर आया हूं, इस किताब का वो निचोड़ में लेकर आया हूं। इस किताब का मतलब क्या है, इस किताब को स्टडी करने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, या इसका समरी सुनने के बाद, इसका खुलासा सुनने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव तब्दीलियां आएंगी। ठीक है, देखो, जैसे कि लफ्ज़ से साबित है, एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल। ये हमारी केमिस्ट्री में भी एटॉमिक एटम से निकला है। और हैबिट्स मतलब आदतें, कहते हैं छोटी छोटी आदतें। हमारा मसला क्या है, हम लोग एकदम से बड़ी आदत को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप ऐसा न करें, एकदम से तब्दीली नहीं आती, बल्कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप के अंदर, अपने अंदर चेंजेस लाने की आप कोशिश करें। कहते हैं 1% इंप्रूवमेंट पर आप काम करें। आप जिंदगी में सिर्फ एक काम करें। आप चाहे आप कोशिश करें कि मैं आज के मुकाबले में कल अपनी जिंदगी में सिर्फ 1%, ज्यादा नहीं, 1% बेहतरी लाऊंगा। 1% बेहतरी, वो आपकी स्टडी में 1% बेहतरी हो सकती है, वो आपकी बिजनेस में 1% बेहतरी हो सकती है, वो आपकी एक्सरसाइज में 1% बेहतरी हो सकती है, वो आपकी दीनदारी में 1% बेहतरी हो सकती है। सिर्फ 1% बेहतरी, कल ये 2% हो जाएगी, 3 दिन बाद ये 3%, पता है 100 दिन बाद आप 100%, आज जो आज आप हो, 100 दिन बाद आप 100% बदल चुके होंगे। पता है एक साल के अंदर आप 365% जो है क्या हो चुके होंगे, बदल चुके होंगे। आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आई होगी। कहते एकदम से आप चेंज मत लाने। कभी कभार आपको जब वो मिलता है कि आप स्टडी करें, तो आप स्टडी एकदम से 2 घंटे शुरू करते हो, भाई गलत तरीका। इस तरीके से ये स्टडी कौन करता है? ये ज्यादा से ज्यादा आप एक हफ्ते के लिए मेंटेन रख सकते हो, 1 महीने के लिए मेंटेन रख सकते हो। आप क्या करें, बिल्कुल जो लोग स्टडी करना तो चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे, मेरे भाई आप सिंपल एक काम करें, सिर्फ 10 मिनट स्टडी करना शुरू करें। 11वें मिनट पर आप किताब बंद करके बाहर चले जाए। आप बहुत 10 मिनट तो आसान है, 10 मिनट तो और कोई कर सकता है ना। आज 10 मिनट, एक हफ्ते के लिए 10 मिनट का आप रूटीन बना लें, सही है। इसके बाद आप एक हफ्ते बाद उसमें 10 मिनट और ऐड कर दे, एक मिनट हफ्ते बाद 10 मिनट और ऐड कर दे। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्टेमिना जो है वो बिल्ड करती जाएगी। इसी तरीके से आप अपने कारोबार में, इसी तरीके से आप अपने जिम में, मतलब जो लोग एक्सरसाइज करते लेकिन कुछ दिनों के बाद वो एक्सरसाइज शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन 1-2-3 हफ्ते बाद वो एक्सरसाइज छोड़ देते। मिस्टेक कहां पर आ रही है, आप एकदम से 1 घंटा एक्सरसाइज शुरू करते हो, भाई पागल हो। आप 5 मिनट की एक्सरसाइज शुरू किया, 10 मिनट नहीं, अपने घर में, अपने रूम में छोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू करें, फिर या 10 मिनट कर दे। आहिस्ता आहिस्ता एक बार आपकी स्टेमिना बनेगी, इसके बाद फिर आप जिम जाना स्टार्ट करें। अब ये तो 1% बेहतरी की बात है, यानी जेम्स क्लियर का मतलब एकदम तब्दीली मत लो, बल्कि 1% अपने आप को रोजाना बेहतर बनाने की कोशिश करो। वो हर हवाले से एक बात। दूसरी बात, जेम्स क्लियर साहब कहते हैं कि आप इस तरह कर ले, एक काम अगर आप आज से छूट जाए, मतलब एक काम आपसे रह गया, कल एक दिन गलती करना कोई बात नहीं, लेकिन इसको दोहराना बहुत बड़ी गलती है। समझ लो
ये कभी आपसे नमाज कजा हो जाती, एक नमाज कजा कर लेते हो, तो अगली नमाज आपने कोशिश करनी हर कीमत पर इसको कजा नहीं करना है, क्योंकि फिर इंसान की क्या बन जाती है, इंसान सुस्त हो जाता है, इंसान की आदत बन जाती है। ठीक है, कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा, इंसान से एक दो नमाज कजा हो जाती है, फिर अगली नमाज के लिए दिल नहीं चाहता। वजह क्या है? क्योंकि ये हमारी वो बन जाती है। कोशिश करें कि एक काम आज से छूट जाए, लेकिन कल उसको मत दोहराना, कम करो, कोई बात नहीं है। आज बिलफर्ज आपका मूड नहीं है, कोई बात नहीं, किसी स्टडी करने का मूड नहीं है, सिर्फ आ जाओ, बैठ जाओ, 10 मिनट के लिए स्टडी करो, लेकिन वो स्टडी का जो रिदम है, जो एक तसलसल है, वो तसलसल मत छोड़ो। दुनिया में याद रखिए, काबिल लोग कामयाब नहीं हुए हैं, मेहनती लोग भी कामयाब नहीं हुए। दुनिया में कंसिस्टेंट लोग, मुस्तकिल मिजाज लोग कामयाब हुए हैं। जो लोग मुस्तकिल मिजाजी रखते हैं, जो एक काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो वो लोग दुनिया में कामयाब हुए। ये जेम्स क्लियर साहब अपनी किताब में लिखते हैं। अगर आप में मुस्तकिल मिजाजी है, एक सिस्टम आप शुरू कर लेते हो, फिर आखिर तक लेके जाते हो, तो ये आप कामयाब इंसान बन सकते हो। इसी तरह जेम्स क्लियर साहब अपनी किताब में लिखते हैं एटॉमिक हैबिट्स में कि आप गोल पे फोकस मत करें। आप कहते हो कि बिलफर्ज मैंने वो एमबीकेट की सीट लेनी है, या बिलफर्ज मैंने कारोबार में वो करना है, कामयाबी हासिल करनी है, या बिलफर्ज मैंने बॉडी बनानी है, सरदार आया जिम ऐसे ऐसे कर रहा है, बॉडी बना रहा है, ये मेरा गोल है। भाई गोल पे फोकस मत करें, सिस्टम पे फोकस करें। सिस्टम का मतलब प्रोसेस पे फोकस करें। आप देखो, आपका टारगेट तो वो है, चलो एमबीकेट हासिल करना, या बॉडी बनाना, या बिलफर्ज कारोबार में कामयाबी हासिल करना। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, उस पर आप फोकस करें। ठीक है, आप रोजाना जिम जाया करें, बॉडी खुद ब खुद बनेगी यार। आप कारोबार में बेहतरी लाने की कोशिश करें, आप अपना टारगेट अचीव हो। आप रोजाना स्टडी करें, बेहतरीन स्टडी करें, स्टेमिना बना ले। आपको सिर्फ, मेरे एक स्टूडेंट अभी इस वक्त आज मुझसे मिला था, आज की बात है, उसकी ओपन मेरिट पर हर जगह पे शिफ्ट हुई है, बीएमसी में, नॉर्म्स में, किम्स में, पता नहीं कौन सी चीजें, एचएससी में भी हुई है, ओपन मेरिट पे, क्योंकि उसने 9-10 से सिस्टम पे तवज्जो दिया। सिस्टम ये कि उसने स्टडी की थी, बस स्टेप बाय स्लोली एंड स्लोली, वो दीवानों की तरह भी स्टडी नहीं की थी, बस स्टेप बाय स्टेप स्टडी करता रहा भाई। इसने सिस्टम को फोकस किया था, गोल खुद ब खुद आपको अचीव होगा। हमारा मसला क्या है, हम लोग गोल को फोकस करते हैं, सिस्टम को छोड़ देते हैं। भाई आप सिस्टम पे फोकस करें। मसलन एक बंदा है, क्रिकेटर बनना चाहता है, आजकल जो बड़े बड़े क्रिकेटर हम लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हम लोग देखते हैं, क्या वो एकदम से क्रिकेटर बने? नहीं, उन्होंने सिस्टम पर बचपन ही से उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की थी। स्टेप बाय स्टेप अंडर 19 में सिलेक्ट हो गए, ठीक है, फिर कौमी टीम सेलेक्ट हो गए। आज हम लोग उनके तमाशी में 3 घंटे 4, कभी कभार तो मैं तो खुद टेस्ट क्रिकेट कभी कभार देखता हूं, 8 घंटे उनको हम लोग मुसलसल देखते हैं। वो क्या, क्योंकि उन लोगों ने सिस्टम को फोकस किया। वो बंदा कामयाब होता है जो सिस्टम को फोकस करे, प्रोसेस को फोकस करे, गोल जो है आपको खुद ब खुद क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है। ये भी जेम्स क्लियर साहब की एक अहम मतलब पॉइंट है। इसी तरीके से जेम्स क्लियर साहब कहते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि मसला क्या हमारे, आप आदतें बदलने की कोशिश मत करें, बल्कि सबसे पहले आप अपनी पहचान बदलें। देखो मसलन वो एक मिसाल देते हैं, जिस तरह कि कोई बंदे कहता है कि यार मैं स्मोकर तो हूं, मतलब मैं सिगरेट तो पीता हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं सिगरेट छोड़ने की। भाई आप देखो कभी सिगरेट नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आपने ये एक्सेप्ट किया कि मैं स्मोकर हूं। बात समझ में आ रही है? कोशिश आप ये करें, आप ये कहें कि मैं स्मोकर नहीं हूं, मैं स्मोकर नहीं हूं और सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर रोजाना, समझ लो आप रोजाना वो खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, फास्ट फूड का असर एक दिन के आपकी बॉडी के ऊपर कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 महीना बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद आप महसूस करोगे कि यार मैं मोटा हो रहा हूं, मैं मोटी हो रही हूं। इसी तरीके से अगर यानी छोटी छोटी आदतें हैं, छोटे छोटे आप रोजाना, क्योंकि रोजाना आप कर रहे हो, आपको नहीं पता कि 5 साल बाद उसका क्या रिजल्ट होगा। आज रोजाना आप सिगरेट पी रहे हो, तो आपको नहीं पता कि इसका 5 साल बाद क्या रिजल्ट होगा। आप ये देखो, आप ये सोचिए कि 5 साल बाद या 10 साल बाद मेरे इस काम का, चाहे अच्छा काम हो रहा हो, कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो 5 साल बाद मैं कितनी ग्रोथ कर सकता हूं, और अगर आप कोई बुरा काम कर रहे हो तो 5 साल बाद आप कितनी पीछे जा सकते हो। इसी तरीके से अगर आप ये सोचे कि आज मैं जिम कर रहा हूं, 5 साल बाद मेरी बॉडी, आपके 5 साल बाद आप इतनी बेहतरीन बॉडी बिल्डर बन चुके होगे, इतनी स्टेमिना आपकी बन चुकी होगी कि यकीन माने, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसी स्टडी कर लेते हैं भाई पागलों की तरह, 10 घंटे 12 घंटे मुसलसल स्टडी कर सकते हैं। ये इस तरह नहीं है, इन लोगों ने स्टेमिना बिल्ड की है, ये एकदम से नहीं होता, उन्होंने स्लोली स्टार्ट लिया था, स्लोली ग्रेजुअली आज एक बड़े स्टेप वो उस पर खड़े हैं। बहरहाल मैं उस टॉपिक का खुलासा 4 अल्फाज में बताता हूं। कहते
کہ سب سے پہلے اپنے گول کو اوبیس بنا لو. اوبیس مطلب کلیئر بناؤ کہ بالفرض میں یہ کام کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, ریزن کیا ہے, کیوں کر رہا ہوں, کب کروں گا, کس وقت کروں گا, کتنے ٹائم کے لیے کروں گا. سمجھ لو میں نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کیا تو میں نے یہ کلیئر کرنا ہے کہ میں نے کس دن ویڈیو بنانی ہے. یہ میرے دماغ کو اچھا سا سگنل ملنا چاہیے. میں کلیئر ہونا چاہوں کہ بالفرض میں نے کس وقت ویڈیو بنانی ہے, کتنی منٹ کی بنانی ہے, کس ٹاپک پر بنانی ہے, تو میرا دماغ آٹومیٹکلی اس کے لیے تیار رہے گا. سمجھ لو آپ سٹڈی کے لیے ٹائم بناتے ہو کہ بھائی میں نے سٹڈی کرنی ہے, جگہ بھی آپ نے مختص کرنی ہے, کس جگہ میں نے سٹڈی کرنی ہے, کتنے منٹ کے لیے کرنی ہے, کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, کتنے صفحے پڑھنا ہے, کتنے گھنٹے یا کتنے منٹ کے لیے, تاکہ آپ کے دماغ کو ایک کلیئر سگنل مل سکے. اب آپ نے کہنا ہے کہ میں نے سٹڈی کرنی ہے, بھائی یہ آپ کے دماغ جو ہے وہ کنفیوز ہے. آپ نے کلیئر کٹ کہنا ہے کہ بھائی آپ نے سب سے پہلے اپنے گول کو, اپنے مقصد کو کلیئر بنانا ہے, نمبر 1. دوسری بات, کبھی کبھار آپ جم جاتے ہو نا, جم جاتے ہو, سٹڈی کرتے ہو, بور ہو جاتے ہو, بور ہو گئے ہو یار, جم جاتے ہو یار, آج دل نہیں کر رہا, آج سٹڈی کرنے کا دل نہیں کر رہا, آج کلاس لینے کا دل نہیں کر رہا, آج سمجھ لو بھائی عبادت کرنے کا دل نہیں کر رہا, یا کوئی اور کام, اچھا کام دل نہیں کر رہا. کیونکہ آپ کا مسئلہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں, آپ نے اپنے کام کو اٹریکٹیو نہیں بنایا ہے. کہتے ہیں میک اٹ اٹریکٹیو, اس کو ایسے بنا لو جو آپ کو اٹریکٹ کر سکے. آپ کو کیا کر سکے, اٹریکٹ کر سکے. سمجھانے کے لیے, مثلا آپ جم جاتے ہو, جم میں بور ہو جاتے ہو, یار آپ کو گانا سننے کا شوق ہے, شوق ہے بالفرض, آپ مختلف قسم کے گانے سنتے ہو. مجھے پتا ہے اکثر لوگ عاشق ہوتے ہیں مرزا غالب کے, وہ فین ہے, پتہ نہیں کس کو سنتے ہیں, کس کو وہ کس کے گانے سنتے ہیں. چلو گانے گاتے ہو, سنتے ہو, اچھی بات ہے. اب میں صحیح جگہ بتاتا ہوں آپ کو, جم جایا کرو کہ یار اس جم میں اپنے پلانا فیورٹ گانے سنوں گا, تو آپ کا جو کام تھا وہ اٹریکٹیو بن گیا. ٹھیک ہے, پہلے جم آپ کے لیے بورنگ لگتا تھا, اب آپ کو دلچسپ لگے گا, یار میرے تو وہ پلانا گانا سننے کا موقع ملے گا. یا بالفرض کلاس جاتے ہو, اپنی کلاس میں کچھ, آپ اسکول جاتے ہو, کالج جاتے ہو, کچھ ٹاپکس, کچھ سبجیکٹس فیوریٹ رکھو کہ یار میرے لیے پلان فیوریٹ سبجیکٹ آج تو مجھے ملے گا, پلان فیوریٹ ٹیچر سے ملوں گا, پلان فیوریٹ اسٹوڈنٹ سے ملوں گا. اس طریقے سے آپ کا جو کام ہے خود بخود آپ کو کیا لگے گا, اٹریکٹیو لگے گا. میرے بھائی کام کو وہ مت بنا لو, نوکری کی طرح مت کرو, ملازمت کی طرح مت کرو, بلکہ کام کو ایک فن بنا لو, کام کو ایک وہ بنا لو, انٹرٹینمنٹ بنا لو کہ یار میں تو انٹرٹینمنٹ کرنے چاہتا ہوں. کام تو خود بخود ہو جاتا ہے. سمجھ لو میں کلاسز لیتا ہوں, میں نے کلاسز کو کیا بنایا بھائی, میں روزانہ, اس وقت تو میری کلاسز تھوڑی سے کم ہو چکی ہے, لیکن عموماً میں روزانہ 18 کلاسز لیتا ہوں. 18 کلاسز لینا کوئی مزہ کی بات نہیں ہے, لیکن میرے پہلے اور آخری کلاس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے, کیونکہ میں نے اس کو ایک فن کی طرح سمجھا ہے. میں ایک فن وہ کر رہا ہوں, میں انٹرٹینمنٹ کر رہا ہوں, اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہا ہوں. کام بھی ہو جاتا ہے, سبجیکٹ بھی آسانی سے اپنے ٹائم پر کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں نے ایز اے فن سمجھا ہے, ایز اے انٹرٹینمنٹ سمجھا ہے, میں نے اس کو اٹریکٹیو بنایا ہے. آپ جو بھی جس بھی فیلڈ میں ہو, کاروباری شخصیت ہو, اسٹوڈنٹ ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, یا کوئی مطلب جو بھی انسان ہو, مطلب آپ اپنے کام کو کیا بنا لے, اٹریکٹیو بنا لے. آپ نے اپنے کام کو بورنگ بنایا ہے تو لازمی طور پر آپ کا کام کچھ دنوں بعد, کچھ مہینوں بعد آپ کے لیے بور تو ہوگا اور آپ اس کو چھوڑ پاؤ گے. یہ اٹریکٹیو کلیئر بناؤ, اور دوسرا اٹریکٹیو بناؤ. تیسرا آپ یہ کر دیں کہ اس کو وہ بنا لو تسلی بخش, کہ بھئی دیکھو آپ اپنے آپ کو تسلی دیتے رہے کہ یار میں 2 مہینوں سے جم جا رہا ہوں, اب ماشاءاللہ باڈی بن چکی ہے. ہاں, فار ایگزامپل میں کچھ دنوں سے سٹڈی کر رہا ہوں, 2 مہینوں سے ماشاءاللہ میرے نالج میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے. اپنے آپ یہ کام جو آپ کر رہے ہو اس کو تسلی بخش بنا لو, جو آپ کو اطمینان دے سکے. اگر آپ کو کوئی کام اطمینان نہیں دے رہا, آپ کو رزلٹ نہیں مل رہے, آپ کو اطمینان نہیں مل رہا, پھر آپ مایوس ہو جاتے ہو. تب جا کر آپ نے جب کام کو کلیئر بھی بنایا, کام کو آپ نے اٹریکٹیو بھی بنایا, کام کو آپ نے تسلی بخش بھی بنایا, یقین مانو گول آپ کو خود بخود اچیو ہو جائے گا. آپ جو ٹارگٹ آپ نے رکھا ہے, جو مقصد آپ نے اپنی زندگی کا بنایا ہے, وہ ٹارگٹ آپ کو خود بخود اچیو ہو جائے گا. مسئلہ کیا ہے, اب آپ جن کاموں سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہو اس کا صرف الٹا کرو. جو اس اپنے لیے کیا بناؤ, سب سے پہلے اس کو ڈیفیکلٹ بناؤ. ڈیفیکلٹ مطلب جانتے ہو, ایک بات بتانا میں بھول گیا, اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہو اس کو آسان بناؤ. یار آسان بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو ایک دم سے سٹارٹ مت لے لو, سلولی کرو کہ بھائی 10 منٹ ایکسرسائز کرنا تو کیا بات ہے, فار ایگزامپل 10 منٹ اسٹڈی کرنا تو کون سی مشکل کام ہے. اپنے لیے
आसानियां पैदा करो, मुश्किल पैदा ना करो। वो एक कहते हैं वो वयस्सिर वला तुअस्सिर, अपने लिए आसानियां पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो। हमारा मसला क्या है कि हम लोग अपने लिए काम मुश्किल बनाते हैं। काम जितना हो सके हिस्सों में तकसीम कर दो, हिस्सों में तकसीम कर दो, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दो, ताकि आपके लिए काम क्या बन सके, आसान बन सके। अपने लिए काम क्लियर बनाओ, आसान बनाओ, ठीक है। इसी तरीके से वो फ्रूटफुल बनाओ, मतलब आपको जो तसल्ली दे सके इस तरह बनाओ। और अगर इसका आप उल्टा करना चाहते हो, आप किसी काम से जान छुड़ाना चाहते हो, सबसे पहले उस काम को अनक्लियर बनाओ। कहते कि भाई बिलफर्ज आप स्मोकर हो, आप स्मोकिंग करते हो, तो स्मोकिंग से जान कैसे छुड़ानी है, सबसे पहले ये अनक्लियर बनाओ कि भाई मैं किस वक्त स्मोकिंग कर सकता हूँ। मतलब कोई खास मुद्दत, कोई खास टाइम, कोई खास स्पेस उसके लिए मुख्तस ना करो। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये आप मतलब इससे आपकी जान छूट जाएगी। इसी तरीके से उसको मुश्किल बनाओ। समझ लो आपको सोशल मीडिया का वो है मतलब वो हो चुकी है, आप रोजाना फेसबुक पर लगे रहते हो, टिकटॉक पर लगे रहते हो, वो दूसरा क्या नाम है वो व्हाट्सएप पर लगे रहते हो, और तीसरा वो चोर बाजार क्या बोलते हैं स्नैपचैट पर लगे रहते हो। आप इससे आपका टाइम जाया हो रहा है। तो इसके लिए आप इस काम को मुश्किल बनाए मेरे भाई। कैसे मुश्किल बना सकते हो, बहुत ही आसान बताता हूँ। सबसे पहले आप कोशिश करो सबसे पहले ये काम करो कि पैकेज बिल्कुल ना करो, या ऐसे पैकेज करो जिससे सिर्फ फेसबुक चल सके या बिलफर्ज व्हाट्सएप चल सके। मतलब कुछ लिमिटेड पैकेजेस बना लो, ठीक है। ऐसे पैकेज बना लो जो मतलब बहुत कम वक्त के लिए चलता हो, या मोबाइल को अपने आप से दूर रखो, या मोबाइल में चार्ज कम रखो। मतलब इस काम को आप बेहतर समझते हो कि इस काम को मैं अपने लिए कैसे मुश्किल बना सकता हूं, जो कि मेरा टाइम जाया कर रहा है। जो काम आपका टाइम जाया कर रहा है उस काम को सबसे पहले अनक्लियर कर दो। सेकंड नंबर पर अपने आप के लिए क्या कर दो, मुश्किल बना दो। दूसरा और तीसरी बात, उसको जब अपने आप के लिए इत्मीनान बख्श बनाओ कि भाई मैं जब मैंने ये काम छोड़ दिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम हो रहा है, ये स्टडी हो रही है, ये चीज मतलब बेहतर मुझ में इंप्रूवमेंट आ रही है। अपने आप को खुद क्या किया करो, तसल्ली दिया करो, ठीक है। तब आप में अच्छी, देखो बुरी आदतें कभी नहीं छूटी जाती, बुरी आदतें कभी नहीं छूटी जाती, बल्कि बुरी आदतों को आप अच्छी आदतों से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। मेरे भाई आदतों को छोड़ने की बजाय बुरी आदतों को, उसको अच्छी आदत से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। हमारी कोशिश मसला क्या है, हम लोग एकदम से आदतें छोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि हमसे नहीं हो पाता। असल हम लोगों ने क्या करना है, बुरी आदतों को अच्छी आदतों से क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। समझ लो आप मोबाइल यूज करते हो इसलिए कि आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो, इसी मोबाइल को नॉलेज के लिए यूज करो। मोबाइल तो फिर भी यूज कर रहे हो, लेकिन नॉलेज गेन करने के लिए आप यूज कर रहे हो। आप अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते हो, आप अच्छी इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो, अच्छी इंफॉर्मेटिव साइंटिफिक बातें देखते हो, उलमा को सुनते हो। मतलब मोबाइल है वही यूज है, आपने उसी आदत को छोड़ा नहीं, लेकिन अच्छी आदत से क्या कर दिया, आपने रिप्लेस कर दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बहुत मेरी वीडियोस से नॉलेज मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि साइकोलॉजिकल हवाले से हो, हर हवाले से हो, इंशाल्लाह आप लोगों को इसी तरह वीडियोस बना के देता रहूंगा। थैंक यू, खुश रहे।